बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम मैक्सिमम लोगों के एक सोच के ज़ाविये के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंसान की एक सोच ये बन चुकी है, हर इंसान ये चीज़ समझता है कि मैं अनलकी अनलकी इंसान हूँ, मैं बदकिस्मत इंसान हूँ, दुनिया में मुझसे बड़ा मनहूस ही कोई नहीं है। ठीक है, इंसान ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा बदकिस्मत और जो है वो बहुत ही अनलकी इंसान हूँ। ज़िंदगी में कोई भी ट्रेजेडी हो तो सिर्फ़ मेरे साथ ही होती है। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पेश आनी हो तो मेरे साथ ही आती है। कोई रास्ते में ज़िंदगी में कहीं भी हर्डल्स का सामना करना पड़े तो मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तमाम मुश्किलात दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन तमाम इंसानों की मुश्किलात से ज़्यादा मेरी मुश्किलात हैं। इंसान ये समझने में बहुत बड़ी कोताही करता है। इंसान फिर बाद में अगर छोटी-मोटी खुशियाँ उसको मिलती हैं तो इंसान कहता है कि यार जो है वो ये खुशियाँ मेरे पास आगे तक नहीं रहेंगी। ये खुशियों का साथ मेरे साथ तक ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये खुशियाँ मुझसे जल्द से जल्द छिन जाएँगी। इंसान इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाता है। इंसान इस मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है वो अपने आप को घेर लेता है, अपनी अपनी इस सोच के ज़ाविये को इस चीज़ में ले आता है कि इंसान सोचता है कि ये खुशियाँ मेरे साथ ज़िंदगी जब तक मेरी ज़िंदगी है नहीं चलेंगी। अब वो क्यों नहीं चलेंगी इस बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट ईज़िली मिल सके। दोस्तों, इंसान के साथ वो खुशियाँ मतलब कि उसकी ज़िंदगी के साथ-साथ क्यों नहीं चल पाती? इसकी वजह के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपसे। असल में होता है पता है क्या है? इंसान छोटी-छोटी खुशियों को ना खुशियाँ नहीं समझता। इंसान कहता है कि कुछ बड़ा मिलने से मुझे खुशी मिलेगी। कोई बड़ा घर ही खुशी का नाम है, कोई बड़ी गाड़ी ही खुशी का नाम है, ज़्यादा इनकम ही खुशी का नाम है। इंसान अगर सिर्फ़ एक लम्हे के लिए सोचे ना, अगर वो सिर्फ़ रात को सोए और सुबह उसकी आँख ऐसे करके खुले ना, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी खुशी का मुकाम ही कोई नहीं है। क्यों? अल्लाह पाक ने आपको एक और सुबह दे दी है, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए और मज़ीद नेकियां करने के लिए। लेकिन इंसान सुबह उठते ही अपने आप को मनहूस फ़ील करता है, ओहो हो 8 बज गए हैं, मैं तो 7 बजे उठना था मुझे तो। इंसान उठते ही मनहूसी खुद डाल लेता है अपने ऊपर, यार मुझे तो 7 बजे उठना था। यार जब भी उठोगे कोशिश तो ये करें कि आप फर्स्ट टाइम उठें, जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें। हर इंसान के अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि वो फजर की नमाज़ पढ़े सुबह उठकर और अपने कामों का आगाज़ कर दे। लेकिन चलें इंसान से मिस्टेक हो जाती है। जब भी इंसान अपने आप को अपनी अपनी आँख खुलती है, इंसान उठता है, तो इंसान को उठते ही पहले अपना उठने की दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने मुझे एक और सुबह अता की, ताकि मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत कर सकूँ, अपना दिन अच्छे से नेकी के साथ स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन इंसान उठते साथ ही अपने आप को डिप्रेशन में डाल देता है, यार ओह लेट हो गया, फटाफट जल्दी-जल्दी में नाश्ता करता है, जल्दी-जल्दी में रेडी होता है, अपने कपड़े पहनता है, प्रेस करता है और सारी तैयारी करके अपने कामों को जो है वो निकल जाता है। ऑन दी अदर हैंड इंसान छोटी-छोटी अगर उसके सामने खाना पड़ा है, नाश्ता पड़ा है, दोपहर का खाना पड़ा है, ठीक है, या रात का डिनर पड़ा हुआ है, कोई भी मामला इंसान के साथ कोई भी खाना इंसान खा रहा है, इंसान खाते वक़्त परेशान रहता है। यार अगर आप उस थोड़े से एक पराठे को और चाय को एन्जॉय नहीं कर सकते ना, तो आप कोई बड़ी खुशी भी एन्जॉय नहीं कर सकते। अब आप खुद एक लम्हे के लिए सोचें ना कि छोटी-छोटी खुशियाँ, आपका सुबह उठना, आपको टाइम पर पराठा मिलना, आपको चाय मिलना, फिर आपको दफ़्तर जाने के लिए आपके पास छोटी-सी गाड़ी या बड़ी गाड़ी या आपके पास कोई भी सवारी मुयस्सर होना, सवारी ना भी हो, आपकी जेब में बस के किराए के लिए पैसे मौजूद होना, फिर उसके बाद आपको और भी वहाँ आसानी से पहुँच जाना, फिर आपको पूरा दिन वर्किंग करना, आपके अंदर एनर्जी होना, उसके बाद रात को ईज़िली आपको वापस आने के लिए सहूलत मुयस्सर होना, फिर वापस आकर खाना खाने तक, रात को सोने तक, तमाम ज़िंदगी काम पूरे दिन की रूटीन में जितने भी आपने काम किए हैं, वो तमाम कामों तक आप नज़र दौड़ाएँ। क्या आप खुशकिस्मत इंसान नहीं हैं? क्या आपको पूरे दिन में ये छोटी-छोटी खुशियाँ नहीं मिली कि आप हाथ को हिलाकर शीशे पर रख सकते हैं, आप हाथ को हिलाकर माइक को मूव कर सकते हैं, आप हाथ को हिलाकर अपने बालों को ठीक कर सकते हैं? ये छोटी-छोटी खुशियाँ क्या आपको नहीं नसीब हो रही हैं? आप एक लम्हे के लिए सोचिए तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान फ़ील करेंगे। हमारी मिस्टेक ये होती है, हमसे खुशियाँ छिन क्यों जाती हैं, खुशियाँ हमसे मुँह क्यों मोड़ लेती हैं? असल में हमारी सोच हमसे मुँह मोड़ लेती है। हम अपनी सोच का ज़ाविया बदल देते हैं। हम छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करना बंद कर देते हैं, देन हमसे खुशियाँ छिन जाती हैं। असल में वो खुशियाँ हमसे छिनती नहीं हैं, हमारी सोच, हमारी पॉज़िटिविटी हमसे छिन जाती है। हम समझते ये हैं कि हमारी खुशियाँ हमसे छिन चुकी हैं। असल में ऐसा नहीं होता। आपको मैं बड़े उम्मीद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मेरी इस तमाम बातों से आपको मेरा टॉपिक बखूबी समझ आ गया
क्या होगा कि इंसान खुश रहने के लिए, इंसान को अपने आप को खुशी की हालत में रखने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान को यही करना चाहिए कि इंसान छोटी-छोटी चीज़ों को अल्लाह का शुक्र अदा करके, एन्जॉय करके जो है वो लाइफ़ स्पेंड करे। अपने कॉफ़ी को, अपने चाय के कप को, अपने जूस के ग्लास को अच्छे तरीके से एन्जॉय करके पिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके पिए। हर मोमेंट में इंसान की ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। अल्लाह के हुज़ूर अपनी गुनाहों की माफ़ी होनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम इस काबिल नहीं हैं। तूने हमें हम डिज़र्व नहीं करते, लेकिन तूने हमें बहुत ज़्यादा नवाज़ा हुआ है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को जो मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, पूरे दिन की रूटीन को, पूरा दिन हम जो काम करते हैं, हम इस सब को मद्देनज़र नहीं रखते। हम इस सब को इग्नोर करके हम सिर्फ़ ये सोचते हैं यार वो फ़लाँ बंदे के पास ऑडी गाड़ी है, मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं है। क्या मैं ही बदकिस्मत इंसान हूँ? ठीक है, मुझे कल मैंने होंडा सिटी गाड़ी ली थी, लेकिन आज मेरे पास मेरान भी नहीं है। हम अपने आप को आज़माइशों, अगर अल्लाह पाक हमें आज़माता है ना, तो हम उस आज़माइश पर पूरा नहीं उतरते। हम उसकी आज़माइश पर पूरा ना उतर कर उसके साथ जो है वो अल्लाह के साथ नाशुक्री का मुज़ाहिरा कर देते हैं कि अल्लाह पाक मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसके अलावा हम नाशुक्री तो करते ही करते हैं, हम दूसरों के साथ डिस्कस बहुत करना शुरू कर देते हैं। यार मेरे तो हालात बहुत बुरे ने, मैं तो बस मरना ही रह गया, बाकी सब कुछ मेरा फना हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। यार हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, आँखें सलामत है, पूरा जिस्म सलामत है, ठीक है, कोई बीमारी आपको नहीं है, आप खुशकिस्मत इंसान नहीं है क्या? ठीक है। थोड़ी सी मिसाल से बात वजह करूँगा। देखिए मैंने भी ये मिसाल पहले भी दी है, बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये, बहुत जो है वो वसी कह लो कि एक मिसाल है, इससे आपको बात बहुत जल्दी समझ आएगी। वो मिसाल ये है कि एक इंसान जा रहा था ना, तो उसने उसके जूती में पाँव में जूता नहीं था, तो जूता ना होने की वजह से वो गिला कर रहा है, अल्लाह पाक मेरे पाँव में जूता ही नहीं है, मैं इतना ही क्या गुजरा हूँ, मेरे पास जूता नहीं है। थोड़ी देर आगे जाता है तो इंसान बैसाखियों पर चल रहा होता है दूसरा इंसान, तो वो देखकर कहता है या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसके पास तो जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है, मेरे पास तो पाँव मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीं पे वो नाशुक्री को जो है वो ख़त्म करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है और शुक्रगुज़ारी बजा लाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने आप को खुश रखने के लिए ये तरीके अपनाएं, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में जो पूरा दिन आप जो काम करते हैं उसको खुशी से एंजॉय करें और अपने आप को हैप्पी रखें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है जो सुना है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।